तो पक्षियों को घर में कहाँ पानी रखने से घर में किसी भी तरह का कलेश नहीं होता है, इनकम बढ़ती है और नेगेटिविटी भी दूर रहती है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मुख्य द्वार पर पंछियों और जानवरों के लिए पानी रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पंछियों के लिए पानी का कटोरा रखने से परिवार के लोगों की आमदनी और आय के स्रोत में बढ़ोतरी होती है। घर की छत पर पानी भरकर रखने से घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती है। राहु दोष से भी आराम मिलता है। आपके घर में कलेश होता है तो लोग बहुत बीमार रहते हैं, तो अपने घर की बालकनी में पंछियों के पीने के पानी की व्यवस्था करें। जो लोग अपने घर के आंगन में पंछियों के लिए पानी रखते हैं, ऐसे लोगों के घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से कर्ज से भी जल्दी मुक्ति मिलती है। एक बात आपको बताऊं कि ये सनातन धर्म का देश है और भारत भूमि है। यहाँ एक से एक दानवीर कर्ण, एक से एक दानी, एक से एक धर्मात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। और आज भी अगर बुराई बढ़ी है तो अच्छाई भी है, चाहे कम मात्रा में ही हो, अच्छाई भी है और अच्छे लोग भी हैं। केवल बुरे लोग नहीं हैं। केवल बुरे लोग अगर होते तो ये पृथ्वी कब की पाताल में चली गई होती। कुछ अच्छे लोग हैं जिनके पुण्य और प्रताप से, संतों के पुण्य प्रताप से ये पृथ्वी टिकी हुई है। जब तक असली नोट नहीं होगा तब तक उसका नकली नहीं बन सकता। असली नोट का ही नकली बनता है। तो इसलिए अच्छे लोग भी हैं। उन्हीं अच्छे लोगों के आड़ में खराब लोग स्वांग करके गलत मार्ग का चयन करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। महाराजा शिवी चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक दिन सिंहासन पर बैठे थे, एक कबूतर आकर के उनके गोंद में बैठ गया और उनके महल में एक बाज पंछी आकर के बैठ गया, ईगल। उसने कहा, हे राजन, ये मेरा आहार है, इसे छोड़ दो। राजा ने कहा, ये मेरा शरणागत है, मैं इसके जीवन की रक्षा करूंगा। बाज पंछी ने कहा कि आप मेरी भूख को नहीं समझ रहे हैं। मेरा तो आहार ही भगवान ने नियत किया है पंछियों को मारकर खाना, तो मैं और क्या खाऊंगा। मेरे लिए तो ये नियति है कि मैं पंछियों को ही मार के खाता हूँ। पंछी ही मेरे आहार हैं, इसलिए मैं भूख से व्याकुल हूँ। मेरे इस पाप को आपको सहन करना पड़ेगा, ये दोष आपको लगेगा, इसलिए मेरा आहार आप वापस कीजिए। महाराज शिवी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें भूख ही लगी है ना, मांस ही खाना है ना, तो जितना कबूतर का वजन है उतना मैं मांस अपने शरीर का तुम्हें देता हूं, तुम खा करके संतुष्ट हो जाओ। ईगल बोला ठीक है, बाज बोला ठीक है। एक तराजू पर कबूतर को रखा गया, दूसरे तराजू पर महाराज शिवी अपने मांस को काट करके रखते गए, लेकिन तराजू पर कबूतर का वजन इतना ज़्यादा हो गया कि महाराज शिवी को स्वयं जाकर के तराजू पर बैठना पड़ा। जब महाराजा शिवी स्वयं जाकर तराजू पर बैठ गए तो वही बाज पक्षी इंद्र के रूप में प्रकट हुआ। यमदेव आ गए और महाराजा शिवी की प्रशंसा की, उनके दान वीरता की प्रसन्नता की। सोचो, एक पंछी के लिए अपना जीवन दान दे देना, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। एक पंछी को बचाने के लिए अपने को बलिदान कर देना, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। दिलीपस्य गो सेवा नाम का एक संस्कृत में चैप्टर है, जिसमें एक सिंह एक गाय को मारना चाहता है और महाराजा दिलीप गाय के बदले अपना पूरा शरीर सिंह के सामने प्रस्तुत करते हैं कि तू मुझे खा ले और इस गाय को छोड़ दे। ये है सनातन धर्म का उत्कर्ष और ये है सनातन धर्म की श्रेष्ठता। इसीलिए
इतने उतार चढ़ाव आए हैं इस धर्म के अंतर्गत, लेकिन ये अपने स्वरूप में आज भी बना हुआ है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, लेकिन तब हम सनातनी रहेंगे जब सबके प्रति हमारे मन में दया, प्रेम और करुणा का भाव रहेगा। सबके प्रति हमें दया, करुणा और प्रेम रखना है और त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।